इसके बाद अगर हम खबर चलाते हैं तो कहेंगे आपने एक तरफा खबर चलाई है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बात क्यों नहीं कर रहे हैं? एसपी साहब से आपको बात करनी चाहिए ना सर। पहले ये तस्वीर को देखिए, एक पुलिस का दल है जिसके चेहरे पर गुस्सा है। मोबाइल में बना रहे वीडियो के कुछ अधिकारी हैं, जो अधिकारी वीडियो बनाते हुए घर में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें शक था कि यहाँ शराब पी जाती है और शराब बेची जाती है, लेकिन सब कुछ खोखला निकला। नमस्कार, मैं उग्रसेन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन। मैं बताऊं कि बिहार के एक पत्रकार हैं, मनीष कुमार सिंह नाम है। कई अलग अलग संस्थानों के लिए काम करते हैं। किसी उनका अपना एक संस्थान है जिसके लिए वो पत्रकारिता करते हैं, और पत्रकारिता करने के लिए कैसे रोका जाता है, कैसे प्रशासन की तरह दबाया जाता है, कैसे झूठे मामले लगाए जाते हैं, कैसे एक षड्यंत्र रचा जाता है, ये सब आपको इस खबर में हम बताएंगे एक के बाद एक। इस खबर को मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देश में कुछ पत्रकारों को याद कीजिए, और ये पत्रकारों के साथ होने वाला सिलसिला लगातार हो रहा है, इसलिए इस खबर को मैं कर रहा हूं। मुझे बड़ी खबर, देश की बड़ी खबर, अंतरराष्ट्रीय खबर में क्या हो रहा है ये बाद में देखेंगे, पहले आइए इस खबर को देखते हैं। दोस्तों, मैं बताऊं कि मनीष कुमार सिंह जो है वो हाजीपुर वैशाली बिहार के हैं, पत्रकार हैं। ये शब्द मैं बार बार पत्रकारिता का इसलिए कर रहा हूं कि देखिए हमारे साथ हो क्या रहा है। किसी बड़े पत्रकार के साथ ये नहीं होगा, बड़े स्टूडियो के पत्रकारों के साथ नहीं होगा, राग दरबारी पत्रकारों के साथ ये नहीं होगा। ये होगा सच्ची खबर दिखाने वालों की, ले देकर चलने वालों के साथ ये नहीं होगा। आप सिस्टम के खिलाफ जाकर खबर कर दीजिए, देखिए आपका हश्र क्या होता है। यही हश्र होगा जो मनीष के साथ हुआ है। मनीष की क्या गलती थी, मैं बताता हूं आगे की इस खबर में क्या है। एक खबर आती है, मनीष उस खबर पर लग जाते हैं, और ये एफआईआर का होना ही मनीष के खिलाफ ये बताता है कि मनीष ने इस खबर पर पूरी ईमानदारी बरती है। एक अनुसूचित जाति की बहाली निकलती है रसोइया की, जिसकी तनख्वाह 20 से 22 हजार रुपए होती है। ये बहाली डीएम के दायरे में आती है। उस विद्यालय का नाम था कस्तूरबा गांधी। उस विद्यालय में बहाली हो रही। मनीष को जब ये जानकारी मिली तो मनीष ने उस खबर पर अपनी नजर बनाई। मनीष को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि इसके पीछे पैसों का लेन देन है। मनीष ने अपनी जांच शुरू की, जांच आगे बढ़ाई, तो मनीष के हाथ कुछ सबूत लगे। मनीष ने फिर उस खबर को आगे बढ़ाया और वहां के जाके डीएम से बात की, उन्हें कुछ रिकॉर्डिंग भेजी। नाम है वर्षा सिंह, डीएम है, उनके दायरे में, उनके क्षेत्र में, उनके दायरे में ये बहाली हो रही थी। नाम है कस्तूरबा गांधी विद्यालय का। मनीष ने जब इस खबर को आगे बढ़ाया तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। हमारे पास वो दोनों रिकॉर्डिंग पड़ी है जिस पर पैसे के लेन देन की बात हो रही है। वो रिकॉर्डिंग हमारे पास है जिसमें आधार कार्ड मैच कराया जा रहा है, नाम बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि नौकरी करनी है कि नहीं करनी है। तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको अपने ऑडियो और वीडियो में सुनवाएंगे, आप सुनिएगा। मनीष के घर पे रात को पुलिस का एक पूरा का पूरा जो है वो दल आकर के घुस जाता है और कहता है कि आप शराब बेचते हैं, आप शराब पीते हैं। रात के 9 बजे न कोई एफआईआर हुई, न कोई सर्च वारंट था, न कोई सरकारी डॉक्यूमेंट थे, कुछ भी नहीं था, किसी भी आधार पर नहीं। अब बताइए, एक पत्रकार के घर में, किराए पे रहने वाले पत्रकार के घर में अचानक रात को 9 से 9:30 से 10 के बीच में अचानक पुलिस आ जाए तो आसपास के लोगों को क्या लगेगा? आसपास का छोड़िए, आखिर ये पुलिस इस तरह से गुंडागर्दी कैसे कर सकती है? कैसे महिला पुलिस सिपाही ये रात को घुसते हैं, चेक करते हैं, मुंह में कहते हैं कि आपने शराब पी है, इस पे फूंको? कैसे? मनीष ने कहा अधिकारियों से कि भाई साहब मैंने तो शराब कभी पी ही नहीं। तो इस तरह की दादागिरी क्यों की जा रही है पत्रकारों के साथ, एक खबर के लिए? उसमें 2 रिकॉर्डिंग हमारे पास आई है। उसके बाद में मैं बताऊं कि मनीष से अभी मेरी बात हुई फोन पर, उसके कुछ अंश भी मैं आपको सुनवाऊंगा। नमस्ते मनीष, क्या हालचाल, कैसे हैं आप? स्कूल है कस्तूरबा गांधी जो रेसिडेंशियल स्कूल है। अच्छा, तो यहाँ 4-5 स्कूल है, तो उसमें रसोइया की बहाली हो रही है। ठीक है। तो रसोइया की बहाली में क्या है, 15-20 हजार रुपया, 15,000 सैलरी उसको मिलता है, उससे 20,000 21,000 रुपया, और सर्वेयर जो होता है उसका मॉनिटरिंग करने वाला, उसका खैर 25-30 हजार रुपया सैलरी है। तो उसी सब से उनके क्लर्क जो है पैसा मांगे थे फोन कर करके। मनीष बता रहे थे कि हम उन पर भी एफआईआर कर दी गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, गलत संदेश फैलाने के तहत मामला दर्ज किया गया है। कितना वाहियात सिस्टम हो चुका है ये। और वो कौन अधिकारी थे जो रात को मनीष को बिना किसी सरकारी दस्तावेज के घर में घुस जाते हैं? वहां पर महिला पुलिस दिख रही है, पुरुष भी दिख रहे हैं, कुछ यूनिफॉर्म में है, कुछ सिविल में है, मोबाइल से वीडियो बनाते हुए वो क्या सफाई पेश करना चाहते हैं? आपकी सच्चाई तो हमारे सामने आ चुकी है कि एक पत्रकार को कैसे बिहार में सताया जा रहा है। ये आवाज मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाए, इतना तो आप लोग लाइक और फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि पहुंचे वहां के सिस्टम तक, और बताइए उन्हें कि सिस्टम को खोलने के लिए, सिस्टम के लिए पत्रकार अपनी जान लगा देता है। मुझे पता है मनीष जिस संस्थान पर काम कर रहे होंगे, मनीष इस खबर को लेकर है और हम सब पत्रकार मनीष के साथ हैं। अगर बात ये आती है, रात को देर रात तक घुसते हैं, 9:30 बजे मनीष पर कई एफआईआर की कॉपियां हैं,
586/26, 132, 316/2 जैसी कई धाराएं लगा दी जाती हैं। ऐसी इतनी धाराएं लगा दी गई हैं कि वो मतलब मनीष क्या कर रहा होगा इसमें, मनीष की मनोस्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। क्या चल रहा है इस देश में, कैसे कर रहे हैं ये सिस्टम पे लोग काम, और वो अधिकारी कौन थे, क्या इसकी जिम्मेदारी मैं आपको बताऊं कि मैं आगे का अंश आपको सुनवाता हूं कि जब मैंने वहां के कई बड़े अधिकारियों से बात की, मैंने वर्षा सिंह से बात करने की कोशिश की, फोन नहीं उठाया उन्होंने। एसडीओ को मैंने फोन किया, जैसे ही मैंने मनीष के मामले की बात की उन्होंने कहा बिजी है, फोन काट दिया। मैंने कहा जवाब दे दो, फोन काट दिए। हेलो सर, नमस्कार, एसडीओ साहब बोल रहे हैं? सर उग्रसेन बात कर रहा हूं, मैं मुंबई से एक पत्रकार हूं। सर आपका एक थोड़ा सा कोड लेना था, मुझे जानकारी चाहिए थी मनीष सिंह वाले मामले में जो पत्रकार हैं। सर जवाब दे दीजिए। एसपी साहब फोन नहीं उठा रहे। इसके बाद अगर हम खबर चलाते हैं तो कहेंगे आपने एक तरफा खबर चलाई है, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या उस डीएम की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर सच है, मनीष का यह भी आरोप है कि उनके जिस मकान में वो रहते हैं उन मकान मालिकों को कहा गया है कि आप उन पर दबाव बनाया गया है कि आप मनीष को समझाइए। इसका मतलब यह है कि खबर दबाने के लिए मनीष को जेल भेजा जाएगा। एक खबर ही तो थी, क्या डीएम की जिम्मेदारी नहीं बनती थी उस पर जांच करने की? क्या पुलिस महकमा की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? उल्टा मनीष पर एफआईआर किस आधार पर कर दी गई? वो तो ऑडियो वायरल करने के चक्कर में। उस ऑडियो में साफ साफ कहा जा रहा है अधिकारी की तरफ से कि पहले आप अपना आधार कार्ड मैच करिए और बताइए आप इसी नाम क्यों? कहते हैं हाँ यही नाम है। कहते हैं हाँ तो आपको बहाल करना है, नौकरी करनी है? हाँ नौकरी करनी है। साफ साफ ऑडियो में। जांच ये नहीं हो रही कि आवाज किसकी है, जांच ये हो रही कि मनीष ने खबर उठा दी इसलिए उसे जेल भेज दिया जाए। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली जैसे कई राज्यों में हुआ और यहां फिर आज हमें नजर आया वैसे जैसे हमें नजर आया। हमने मनीष से संपर्क किया। मानिए हम बहुत दुखी हैं इस खबर को लेकर के, और हम मनीष के साथ तब तक खड़े हैं जब तक इस मामले को पारदर्शिता से नहीं देखा जाता। हम लगातार जो है वो वर्षा सिंह से बात करते रहेंगे, वैशाली के एसपी से हम बात करते रहेंगे, हम डीएम से बात करने की कोशिश करेंगे और हम सच जानने की कोशिश करेंगे। आप इस खबर को देखिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा, कमेंट न कीजिए जब चलेगा, लेकिन फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा ताकि ये वहां के महकमे में जाए और पत्रकारों को की जो हालत है इससे बचना होगा। एक खबर दिखाए जाने पर इतनी धाराएं लाद दी गई। वहां की सरकार क्या कर रही है? खामोश है वहां की सरकार। सम्राट चौधरी की जिम्मेदारी बनती है कि पत्रकारों के लिए वो खड़े हों, क्योंकि यही पत्रकार है जो सम्राट चौधरी को सम्राट चौधरी बनाए हैं। अखबार यही थे, यही चैनल थे, यही सोशल मीडिया है, वरना कौन जानता सम्राट चौधरी को? और वहां के जो जिम्मेदार एसपी हैं, वहां के जो जिम्मेदार डीएम हैं, वो इस मामले को गंभीरता से लें। और मनीष के साथ जो रवैया हुआ, रात को देर रात तक परिवार में पत्नी को और परिवार को जो डराने की कोशिश की गई, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। उसमें किस तरह से बर्ताव हो रहा है। रात को अचानक एक अच्छे पत्रकार के घर पे, एक शरीफ पत्रकार के घर पे इतने पुलिस का दल आ जाना, घबरा जाए आदमी। परिवार डरा हुआ होगा, सहमा हुआ पत्रकार घर है इस समय मनीष का। इस खबर को हम बार बार चलाएंगे। इस खबर में जितने सबूत मिलेंगे, एविडेंस मिलेंगे, हम इस खबर को बार बार चलाएंगे और तब तक चलाएंगे हम इस खबर को जब तक इसकी निष्पक्षता से जांच ना हो जाए। और अगर जो लोगों ने बहाली के लिए पैसे मांगे हैं उनकी गिरफ्तारियां ना हो जाए, तब तक हम इस खबर पे लगे रहेंगे। नमस्कार।